मैं सर्वजन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनका भी एक प्रकार से सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक और नया काम अपने देश की धरती से, श्रीहरिकोटा से और आदित्य L1 इस प्रकार से एक सैटेलाइट उसको छोड़ा है जो सूर्य की परिक्रमा करके और वहाँ से अध्ययन करके और भारत यानी यहाँ पर पृथ्वी पर वो भेजेगा। तो एक बहुत बड़ा काम ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जिससे मासिक बैठक होती है उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसे रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछली बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाएं ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। ऐसे ही एक शिकायत में जो सोसाइटी से किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन वापस भी कर दिया। वापस करने के बाद उसके जो कागजात हैं वो सोसाइटी ने दिए नहीं, सोसाइटी बाद में भंग हो गई, लेकिन उसका जो पैसा भी है वो मिला नहीं उस व्यक्ति को। और कुल मिला करके उसमें DR को निर्देश दिया है कि सोसाइटी से लोन के बदले में जो कागज़ हैं वो वापस करें और नहीं अगर होते हैं वो लोग कोई भी उसका हिसाब नहीं करते तो उनके खिलाफ FIR कराएंगे DR। इसी प्रकार पलवली गांव का जो एक हत्या का मामला था, पुलिस उसके बाद निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसके लिए एक SIT बनाने का उनको निर्देश दिया है, क्योंकि पुलिस पर जितने समय उसका हो गया था, डिले हुआ है, तो पुलिस की एक SIT बनाएगी। नए हमारे CP सब आ गए हैं तो उस पर SIT बना के कार्रवाई को तेज करेंगे। चंदावली गांव पंचायत में क्योंकि वो ग्राम पंचायत पहले अलग से पंचायत थी, बाद में वो नगर निगम में आ गई, तो वहाँ के किसी ठेकेदार का पैसे का हिसाब था वो रुका हुआ था इतने सालों के बाद। अब नगर निगम ने उसका सारा सर्वे करा लिया, उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है हम 15 दिन में पैसे देंगे। और पिछला चूँकि 3 साल डिले हुआ इसलिए हमने उनको ये भी आदेश दिया कि नगर निगम उस 3 साल का उनको इंटरेस्ट भी देगा, तो इंटरेस्ट समेत 15 दिन में उसकी पेमेंट की जाएगी। हीवो सोसाइटी ये सेक्टर 16 में है, तो वहाँ पर अवैध कब्जे, अवैध निर्माण ये हो रहे हैं। HSVP का वो एरिया है, तो HSVP को निर्देश दिया गया कि जो अवैध निर्माण किया गया उसको तुरंत उसको तोड़ें और आगे भी उस पर निगरानी रखें। सेक्टर 59 में 400 मीटर की सीवर लाइन ये HSVP को तुरंत डालनी है ताकि उसमें वहाँ HSIDC का जो एरिया है वो भी अपनी पाइपलाइन उसका जोड़ेंगे ताकि वो जो पानी वहाँ रुकता है, खड़ा होता है, उस पानी का समाधान ये तुरंत हो सके। और फरीदाबाद में ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं, खास करके सीवरेज की, पानी रुकने की, और कहीं कहीं डिज़ाइन में भी डिफ़ॉल्ट है। कहीं पर पानी यानी पीछे से नीचा है, पानी आगे चढ़ते समय उसकी ऊंचाई हो जाती है, पानी चढ़ता नहीं है। तो ऐसे डिज़ाइन फॉल्ट्स छोटे छोटे कई जगह फॉल्ट मिले हैं। अब क्योंकि फरीदाबाद शहर ये बसा है, उससे पहले अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का सारा विकास का काम होता था। आज भी नगर निगम में जिस प्रकार का एकीकृत तो सारा डिज़ाइन बनना चाहिए ताकि कहीं कोई कठिनाई ना आए, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कहीं कहीं अमृत वन का जो काम हुआ बाद में वो पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ने में भी कठिनाई आई, तो हमने एक निर्देश दिया है कि IIT रुड़की या दिल्ली या रुड़की जहाँ से भी टीम मिलेगी उनको लेकर के और FMDA के अंतर्गत एक सर्वे करा के पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए, पानी की निकासी और पानी का रिचार्जिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब विषय, ताकि यहाँ पीने के पानी की कठिनाई ना आए। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन है, खेती को भी पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। और जो हमारा उद्योग है ज़ीरो डिस्चार्ज सिस्टम उन उद्योगों में भी हो ताकि उस पानी को साफ़ करके वहीं यूज़ करें। और जो STPs का पानी है उसका भी उपयोग ठीक होना चाहिए। पानी एक प्रकार की बहुत बहुमूल्य चीज़ है, पानी हमारे लिए अमृत है, तो पानी का विषय थोड़ा सा गंभीरता से हमको सबको विचार करना चाहिए। यमुना में
क्योंकि यमुना का जो पानी है, खास करके जो बैराज है ओखला बैराज, वहाँ से गुड़गांवा नहर निकलती है, उसमें पानी 3 महीने तो ठीक आता है वर्षा के दिनों में, बाद में पानी रहता नहीं है और आगे टेल तक पानी पहुँचता नहीं कई जगह। तो शिकायत जो मिली उसमें से यही निर्देश दिया कि नहर का जो डीसिल्टिंग का काम है वो अगले 2 महीने में डीसिल्टिंग का काम दिखाएं करके, ताकि नहर विभाग उसमें अगर डिसिल्टिंग होती है पानी का फ्लो ठीक हो जाएगा, और जहाँ कहीं उसके भी लेवल में अंतर है उस लेवल को ठीक किया जाए, ताकि इस पानी का खेत के लिए भी, इरिगेशन के लिए लोगों के लिए काम आए। पानी की कम्प्रिहेंसिव योजना बनाने के लिए हमने आज निर्देश दिए हैं।